जब रेड करने के लिए जाना होता है किसी भी मुलजिम के लिए इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए, तो ये लोग थानों के जो फंड्स हैं उनके इस्तेमाल के बजाय जो मुद्दई होता है उनसे पैसे लेते हैं। नए आईजी पंजाब आए राव अब्दुल करीम, इन्हें सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज साहिब हैं उन्होंने यही टास्क दिया कि आप थाना कल्चर में बेहतरी लेके आएँ। जो तफ्तीशी अफसर कहीं पे अगर छापा मारने जाएगा हुँ, वो उसमें तमाम इंदराज करेगा कि कौन सा मुलजिम है, ये किस मुकदमे में है, हुँ, कब से है, इसकी गिरफ्तारी के लिए हम किधर जा रहे हैं, हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हमारे साथ अमला कौन सा है, हुँ, गाड़ी का नंबर उसमें दर्ज होगा, वहाँ पर जाने का वक्त दर्ज होगा। फिर उसके अलावा उस मुलजिम के अगर घर गए हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या देखने को मिला, मुलजिम हुँ, मिला, नहीं मिला, हुँ, इंफॉर्मेशन कैसी थी। अगर मुलजिम गिरफ्तार कर लेते हैं हुँ, तो ये उसमें बताएंगे कि मुलजिम के जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान पहले से तो नहीं है, ठीक है। उसकी तबीयत कैसी है, उसका हुँ, मेडिकल कैसा है, और अगर उसको कोई अद्वियात की ज़रूरत है, कोई अगर हार्ट पेशेंट है या किसी भी चीज़ का है, तो उसकी अद्वियात जो है वो हुँ, साथ लेके आई जा रही हैं। उसके जो घर वाले हैं उनसे मुलाकात यकीनी बनाई जा रही है और घर हुँ, वालों को बाकायदा बताया जा रहा है कि नहीं कि ये किस मुलज़िम ये जो मुलज़िम है ये किस जुर्म में पकड़ा है हमने। ठीक। जो मुलज़िम इन्होंने गिरफ्तार किया था, उससे क्या सवालात जवाबात हुँ, किए हैं और उसने क्या बताया, उसकी इब्तिदाई तफ्तीश क्या थी? हुँ, उस तफ्तीश में उसने कोई इक़बाल जुर्म किया है या हुँ, इतराफ़ जुर्म किया है या उससे बरामदगी क्या हुई है? हुँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उन पर इंदराज होगा। ठीक। फिर इसके अलावा जो उसके कोई घर वाले हैं उनसे भी बाकायदा एक फ़ीडबैक लिया जाएगा कि पुलिस ने अगर रेड की तो आपके घर के दरवाज़े तोड़ के चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो तो नहीं पामाल हुआ। हुँ, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये अब 3 फ़ॉर्म में दर्ज होंगी। ठीक। अस्सलामुअलैकुम डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से सूबे के थानों में कुछ नई इस्लाहात नाफिज की गई हैं। वो क्या हैं, उन पर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, खैरियत से हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, जैसे-जैसे माहौल में जिद्दत आ रही है, वैसे-वैसे जो सूबे के थाने हैं, उनमें भी जो है अब वो नए-नए कानून नाफ़िज़ किए जा रहे हैं, कैमराज़ लगाए जा रहे हैं, रेड बटन्स लगाए जा रहे हैं। अब कुछ नई इस्लाहात मोहतरमा की जानिब से जो हैं, वो नाफ़िज़ की गई हैं, वो क्या हैं? ज़रा तफ़सीलन हमें बताएँ। जी उस्मान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब भी कोई नया आईजी पंजाब आता है, तो वो एक ही आगे नारा बुलंद करता है कि हम थाना कल्चर में तब्दीली लाएँगे। हुँ, ये वो नारा है जो कि आप कह लें कि जब से पाकिस्तान बना है, पुलिस थाने बने हैं, बल्कि अंग्रेज़ दौर से और पाकिस्तान और भारत अलहदा-अलहदा हुए, तो उस वक़्त से जो है वो थाना कल्चर पे एक सवालिया निशान उठाया हुँ, जाता है कि थानों में जो है वो आम शहरी की तज़लील होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती। इसमें अब तक जितने भी पुलिस अफ़सरान आए, उनकी जानिब से दावे किए जाते हुँ, रहे। अब क्योंकि जदीद दौर है, तो इसमें इस्लाहात जो हैं, वो बारहा की जा रही हैं। हुँ, सबसे पहले जो गुज़िश्ता आईजी पंजाब थे, उन्होंने डॉक्टर उस्मान अनवर, हुँ, उन्होंने आकर एक सिप्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस का। हुँ, उसमें जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन थे अली नासिर रिजवी, उन्होंने बड़ा काम किया। पूरे जो कह लें कि आप पंजाब के थाने हैं, उनको इस तरह का बनाया कि वहाँ पर लोग जाते हुए अपनी तज़लील ना महसूस करें। हुँ, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ पे बैठने की अच्छी जगह, फिर उसके अलावा कल्चर बेहतर। लेकिन शिकायत फिर वहीं रही कि जो थाना कल्चर है उसमें तब्दीली इस वजह से नहीं आ रही कि जो आम पुलिस एहलकार हैं उनका रवैया नहीं ठीक। हुँ, ख़ास तौर पर जब ये मुख्तलिफ़ मुकामात पर छापे मारने जाते हैं किसी मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए, तो वहाँ से बहुत शिकायत आती रहीं कि वहाँ पर ये लोगों से बद-अखलाक़ी करते हैं, हुँ, अच्छा रवैया नहीं है इनका। और फिर जब रेड करने के लिए जाना होता है किसी भी मुलज़िम के लिए इश्तिहारी की गिरफ़्तारी के लिए, तो ये लोग थानों के जो फंड्स हैं उनके इस्तेमाल के बजाय जो मुद्दई होता है उनसे पैसे लेते हैं। हुँ, अब ये जो नए आईजी पंजाब आए राव अब्दुल करीम, इन्हें सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहिब हैं उन्होंने यही टास्क दिया कि आप थाना कल्चर में बेहतरी लेके आएँ। हुँ, लाहौर की हद तक तो थाना कल्चर में बेहतरी इस वजह से आ गई कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी कर रहे हैं। हुँ, तो अब शहरियों को ये पता चल गया कि अगर थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जी, एसपी दफ्तर नहीं हो रही, तो वो जाकर खुली कचहरी में पेश हो जाते हुँ, हैं। और अब तक 2 साल में मेरे ख़्याल से लाखों अफ़राद की जो है वो सुनी भी गई है। हुँ, लेकिन जो दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन विंग की शिकायत थी, हुँ, उनके अज़ाले के लिए अब फिर एक नई जो इस्लाहाती टीम तश्कील दी गई है, ये एक नया जो पैटर्न लेके आया जा रहा है, उसमें 3 फ़ॉर्म जो हैं, हुँ, वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो मुख्तलिफ़ थानों में चस्पा भी कर दिए गए हैं। हुँ, इसमें जो पहला फ़ॉर्म है, उसमें सबसे पहले जो तफ्तीशी अफ़सर कहीं पे अगर छापा मारने जाएगा, हुँ, वो उसमें तमाम इंदराज करेगा कि कौन-सा मुलज़िम है, ये किस मुकदमे में है, हुँ, कब से है, इसकी गिरफ़्तारी के लिए हम किधर जा रहे हैं। हुँ, और
हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हमारे साथ अमला कौन सा है, गाड़ी का नंबर उसमें दर्ज होगा, वहाँ पर जाने का वक्त दर्ज होगा। फिर उसके अलावा उस मुलजिम के अगर घर गए हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या देखने को मिला, मुलजिम मिला नहीं मिला, इंफॉर्मेशन कैसी थी, ये तमाम तर पहले फॉर्म में चीज़ें जो हैं वो दर्ज होंगी। उसके बाद दूसरा फॉर्म जो है, जब ये अगर मुलजिम गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये उसमें बताएंगे कि मुलजिम के जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान पहले से तो नहीं है, ठीक है। उसकी तबीयत कैसी है, उसका मेडिकल कैसा है, और अगर उसको कोई अद्वियात की ज़रूरत है, कोई अगर हार्ट पेशेंट है या किसी भी चीज़ का है, तो उसकी अद्वियात जो है वो साथ लेके आई जा रही हैं। उसके जो घर वाले हैं उनसे मुलाकात यकीनी बनाई जा रही है, और घर वालों को बाकायदा बताया जा रहा है कि नहीं कि ये किस मुलज़म ये जो मुलज़म है ये किस जुर्म में पकड़ा है हमने। ठीक है। ये 2 फॉर्म हो गए। उसके बाद एक तीसरा फॉर्म जो लास्ट है, उसमें ये फिर इंदराज करेंगे कि जो मुलज़िम इन्होंने गिरफ्तार किया था, उससे क्या सवालात जवाबात किए हैं, और उसने क्या बताया, उसकी इब्तिदाई तफ्तीश क्या थी, उस तफ्तीश में उसने कोई इकबाल जुर्म किया है या इतराफ़ जुर्म किया है, या उससे बरामदगी क्या हुई है। ये तमाम चीज़ें जो है ये उन पर इंदराज होगा। ठीक है। फिर इसके अलावा जो उसके कोई घर वाले हैं उनसे भी बाकायदा एक फीडबैक लिया जाएगा कि पुलिस ने अगर रेड की तो आपके घर के दरवाजे तोड़ के चार दीवारी के जो तकद्दस है वो तो नहीं पामाल हुआ। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये अब 3 फॉर्म में दर्ज होंगी। ठीक है। इसमें जो असल मकसद था वो ये था कि जो गुज़िश्ता कई सालों से शिकायत आ रही थी कि ज़ेर हिरासत मुलज़िम जो हैं वो पुलिस तशद्दुद से जहाँ बहक हो जाते हैं, तो उसका सद्देबाब हो। फिर उसके अलावा ये आ रही थी कि जब पुलिस रेड करती है तो वो मुलज़िम के घर से बरामदगी के नाम पर सामान वगैरह चोरी कर लेती है, फिर मुलज़िम को टॉर्चर किया जाता है। तो अब ये चीज़ें जो हैं देखें, अभी तो ये नई इस्लाहात नाफिज होनी है जी। अब ये पैटर्न दिया गया है, अब इस पर अमल दरामद होगा तो फिर पता चलेगा आगे चल कर के वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आती है या फिर पुलिस जो है वो इसका भी कोई ना कोई हरबा निकाल लेती है। शेख साहब, ये कब से स्टार्ट किया जाएगा? देखिए ये अब से शुरू कर दिया गया, ठीक है। तमाम पुलिस थानों में इसके फॉर्म भी जो है वो चस्पा भी कर दिए गए हैं, उन पर फीडबैक भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ चल कर कोई 10 से 15 दिन बाद या 1 माह बाद इसका बाकायदा रिजल्ट आना शुरू होगा कि पुलिस ने जो रेड्स की थी उनका क्या नतीजा निकला। शेख साहब, अगर कोई थाना या कोई पुलिस अफसर इस पर अमल दरामद नहीं करता तो क्या इसकी कोई सजा पाई गई है अभी तक? देखिए अभी तक जो पुलिस के पास है वो तो 155C की कार्रवाई होती है, जिसमें जो इख्तियारात से तजावुज़ करने का, उसके अलावा जो नेग्लिजेंस का है वो दफात लग के तो पुलिस एहलकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसमें देखा होगा आपने कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो एक खुली कचहरी में पेश हो रहे थे अफराद, उसमें कई शिकायत पुलिस के खिलाफ थी। ठीक है। तो इसमें DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है उन्होंने बाकायदा जो SSP ऑपरेशन है तोकीर नईम, उन्होंने इंक्वायरी करके कई पुलिस वालों को अंदर भी दिया। उन्हीं थानों में उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। कई SHO जो हैं वो अपने ओहदे से भी हटाए हैं। बल्कि थोड़े दिन पहले एक फुटेज जो है वो इसी तरह बदअखलाकी की चली थी SHO रायवंड की, उसको फौरी मुअत्तल किया गया, उसका नोटिस लिया गया। इसी तरह एक जो कान्हा की फुटेज चली थी जिसमें एक शख्स जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा था, उसमें चौकी इंचार्ज को मुअत्तल किया गया पहले, बाद में SHO को, और IG पंजाब ने ASP जो है उसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है। तो अब इन पर अमल दरामद तो शुरू हो चुका है। शेख साहब, इनका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा या इसके लिए कोई अलग से टीम तश्कील दी गई है इनको चेक एंड बैलेंस करने की? देखिए इसमें जवाबदेह जो है वो उसका मातहत जिसके ये होगा, ठीक है। जो उसका मौजूदा अफसर है वो होगा। ठीक है। इसमें अगर कोई तफ्तीशी अफसर को IO रेड करने जा रहा है तो उसका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या SHO जिम्मेदार होंगे। ठीक है। अगर SHO खुद रेड करने गया है तो वो ASP के नॉलेज में लाना लाजमी है। अगर ASP खुद अपनी टीम के हमरा रेड कर रहा है तो SP ऊपर मौजूद है, SP को इतला देगा। इसी तरह अगर कोई बहुत स्पेशल केस है जिसमें SP जो है खुद जा रहा है या खुद तफ्तीश का हिस्सा बन रहा है तफ्तीशी टीम का, तो उसमें फिर उसके ऊपर SSP और DIG मौजूद है। तो ये दर्जा बदर्जा जो इनके अफसरान हैं ये उस तरह जो है SOP के तहत काम करेंगे। शेख साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस जो नेग्लिजेंसियां करती थी अब वो हर चीज़ जो है वो बंद होने वाली है? देखिए उस्मान, हर चीज़ की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो थाना कल्चर में आप कह सकते हैं कि जो एक SIPS का कॉन्सेप्ट आया था, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस का, उसमें थाने की इमारतों को तो बेहतर बना लिया गया था। जो वहाँ पर तैनात मुलाजमीन थे उनकी अब इखलाक को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा। देखें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आगाज लेना होता है, तो ये आप समझ लें आगाज है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट कब तक आते हैं, ये कब तक चलता है, क्योंकि आने वाले अफसर नई पॉलिसी लेके आते हैं। अभी तो ये नई गवर्नमेंट की जो ये नए अफसरान की यही पॉलिसी है कि इस तरह थाना कल्चर को बेहतर किया जाए, तो ये इसको आगाज कह सकते हैं।
आगे चल के अब ये डिपेंड करता है कि इसको कितनी देर ये प्रोलॉन्ग करते हैं, चलाते हैं। ठीक है शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सारी तफसीलात सुनी कि किस तरह से नई हुकूमत ने जो है ये सारे इस्लाहात जो हैं वो नाफिज किए हैं थानों पर। आगे चल के देखेंगे कि अब जो इस्लाहात नाफिज की गई हैं उनका रिजल्ट क्या आता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।